हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या क्या करेंगे, क्लास 8 मैथ का जो चैप्टर 4 है ना, उसका हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो 4.1 को समझने से पहले आप लोग को क्या क्या करना है बच्चे, एक बेसिक वीडियो ना इसके पहले ना अपलोड हो चुका है। उस बेसिक वीडियो को आप क्या क्या करेंगे, पहले समझेंगे और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको ना ईजिली समझ में आएगा ये वीडियो एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक्स है और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि ऑन मल्टीप्लाइंग, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एनी टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जैसे कि मैंने बोल दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है 6a मल्टीप्लाई -5a, ऐसा लिखा हुआ है। तो देयर कांस्टेंट आर मल्टीप्लाइड विथ द कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट को हम लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट मतलब सर, कांस्टेंट मतलब होता है बच्चे नंबर पार्ट। नंबर पार्ट मतलब कि 6 और 5 नंबर है, यही क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 ज़ा 30 एंड द वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाई विथ द वेरिएबल। और सर वेरिएबल मतलब क्या होता है, वेरिएबल नंबर मतलब कि वेरिएबल मतलब कुछ भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है ना, ABCDEFGH से लेकर के XYZ तक, ये सारे लेटर क्या होते हैं बच्चे, वेरिएबल कहलाते हैं। क्या क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर A और A वेरिएबल है, तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई क्या करते हैं, वेरिएबल से करते हैं। तो A इंटू ए क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर होता है। A इंटू ए स्क्वायर होता है। और यहाँ पर प्लस कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि प्लस लिखा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो कुछ इस तरीके से है। तो मैंने ना यही चीज़ जो है ना आप लोग को ना बेसिक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग को इजीली समझ में आएगा। ठीक है ना। इस चीज़ के बाद क्या करते हैं हम लोग मूव करते हैं टेबल 4.1 पे। तो टेबल 4.1 क्या बोला जा रहा है, तो इसको समझते हैं। तो टेबल 4.1 में क्या है, टेबल 4.1 में ना बोला जा रहा है ना कि पहला क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन -3 लिखा हुआ है। सेकंड क्या है, एक्सप्रेशन 1a लिखा हुआ है। तो बोला जा रहा है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करिए सेकंड एक्सप्रेशन से। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिए सेकंड एक्सप्रेशन से। देखिए डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब ये है ना कि ना यहाँ पर ना मल्टीप्लाई का साइन है। और अगर मान लो नहीं भी लिखा रहता, अगर केवल ऐसा ही लिखा रहता -3a, तो भी इन दोनों के बीच में क्या का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, याद रखिए। तो फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया गया, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया गया। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिए। याद रखिए बच्चे, याद रखिए क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि जब भी दो साइन कभी भी साथ साथ आते हैं, तो हमेशा देते हैं ब्रैकेट। क्या देते हैं, हमेशा ब्रैकेट देते हैं। आगे आने वाले वीडियो में ना मैं अगर ब्रैकेट नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ना कि सर आपने गलती कर दिया, मतलब दोगे ना तो सही रहता है, और सर अगर नहीं दिए तो भी गलत नहीं है। लेकिन एक तरीका होता है लिखने का, जिसमें क्या होता है, सही तरीका क्या है कि आप मल्टीप्लाई करके दीजिए, और नहीं दे रहे हैं मल्टीप्लाई करके, मतलब कि ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, तो भी कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा कर दिए। यहाँ पर -5xy को मल्टीप्लाई कर दिए 2x के साथ। ठीक है, बोलोगे सर यहाँ पर भी दीजिए ब्रैकेट। नहीं बच्चे, यहाँ पर नहीं देंगे ब्रैकेट, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, यहाँ पर कोई इतना मैंडेटरी है नहीं। लेकिन देते वहाँ पर है जहाँ पर दो साइन साथ साथ आते हैं। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई एक साइन है और माइनस एक साइन है, दोनों साइन क्या आ गए, साथ साथ आ गए, इसलिए यहाँ ब्रैकेट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर केवल तो माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया गया है। ठीक है ना। आगे में देखिए 4a, ये 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ है, ये 4a⁴ लिखा हुआ है, 4a⁴ लिखा हुआ है। और यहाँ पर ब्लैंक किया हुआ है। तो बोलोगे सर यहाँ पर ब्लैंक किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या नंबर लिखेंगे, तो बताऊँगा यहाँ पर क्या नंबर लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। पहले आप इसको देखिए। तो यहाँ पर -7 a² b² है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आप डॉट भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, इतना हो गया। अब बोला जा रहा है कि सेकेंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करिए, मतलब कि अभी तो फर्स्ट को सेकेंड से कर रहे थे मल्टीप्लाई, अब सेकेंड को फर्स्ट से। देखिए सेकेंड को फर्स्ट से, सेकेंड को
फर्स्ट से, सेकेंड को फर्स्ट से, तो हम लोग भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, सेकेंड को फर्स्ट से, सेकेंड को फर्स्ट से। अब देखिए यहाँ पर दो साइन आ गए एक साथ, तो यहाँ पर ब्रैकेट देंगे। फर्स्ट को, अरे सर फर्स्ट तो कुछ पता ही नहीं है, बताता हूँ आप लोग को, समझ में आएगा कैसे फर्स्ट आएगा। यहाँ देखिए सेकेंड को फर्स्ट से, देखो फिर से साइन आ गया, दो दो साइन, तो यहाँ पर क्या दे दो, ब्रैकेट दे दो। ठीक है, अब क्या कर दो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है कि मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर -3 इंटू ए, तो -3a होता है। फिर से बता रहा हूँ ना बच्चे, नंबर पार्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर देखिए कोई कांस्टेंट है क्या, ये यहाँ पर 3 इंटू 1 है, कुछ नहीं लिखा है ए के आगे, मतलब के क्या है 1 है, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, और ए को ए लिख दिए। ठीक है, 5 इंटू एक्स 5x हो गया, या x इंटू 5 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर नंबर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, और a इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28, और y इंटू एक्स कर लो या x इंटू वाई कर लो, दोनों सेम चीज़ है, और माइनस प्लस माइनस है। 4 4 जा 28, x इंटू वाई एक्स वाई, और प्लस माइनस माइनस, ऐसा करके। ठीक है ना, 5 2 जा 10, x इंटू एक्स, ये हो गया x का पावर 2, और y को y ही छोड़ दो, और माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 12। सर ये 12 कैसे आया होगा, 12 तब आया होगा जब यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 3 होगा, तब आया होगा 12। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कि 4 इंटू 3 12 हो गया, और ए स्क्वायर हो गया। सर लेकिन यहाँ पर तो बी भी है, तो यहाँ पर बच्चे, तो यहाँ पर बी होगा, तभी यहाँ पर बी आया है। बोलोगे सर यहाँ पर तो माइनस भी है, तो यहाँ तो माइनस दिया नहीं है, तो माइनस यहाँ पर दिया होगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहाँ पर सेकेंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और यहाँ पर ये आंसर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिएगा 8 7 जा 56, a इंटू ए स्क्वायर a टू द पावर 3, b इंटू बी टू द पावर 2, तो हो जाएगा b टू द पावर 3, और प्लस माइनस माइनस। ठीक, बच्चे ये ना बेसिक वीडियो मैंने ना बताया है, ठीक है ना, बेसिक वीडियो में बताया है, तो यहाँ पर इतना आ गया। तो बच्चे बस याद ये रखिए कि याद क्या रखना है सर, ये बताइए, याद ये रखना है ना बच्चे। अच्छा आप ये बताओ, 3 × 4 करोगे कितना आएगा, तो बोलोगे सर 12 आता है। अच्छा ये बताओ 4 × 3 करो, आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। तो बच्चे याद ये रखिए ना कि a × b लिख रहे हो, या फिर b × a लिख रहे हो, दोनों का मतलब क्या है, सेम सेम है। ए बी, इसको हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी और बी ए दोनों सेम सेम है। ठीक है ना, इसीलिए मैं यहाँ पर ना चाहे तो वाई एक्स बोल लो, चाहे तो एक्स वाई बोल लो, दोनों सेम सेम ही होगा। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, उसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, तो एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, नंबर पार्ट को या कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 × 5 को अलग से मल्टीप्लाई कर लिया, और वेरिएबल पार्ट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 15 हो गया, और x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस हो गया, 4 6 जा 24 हो गया, x इंटू वाई एक्स वाई हो गया। ठीक है, आगे नंबर, अरे सर यहाँ नंबर तो है ही नहीं, कुछ बच्चे कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर 1 लिखा है, याद रखिए, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 लिखा हुआ है किसी भी आगे। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 5a है, तो बताइए a के आगे क्या लिखा हुआ है, तो बोलोगे सर a के आगे 5 लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं बोलूँ कि यहाँ पर 3b है, तो बताइए b के आगे क्या लिखा हुआ है, तो बोलो सर b के आगे 3 लिखा हुआ है। मैं बोलूँ कि बताओ एक्स वाई के आगे क्या लिखा है, तो बोलोगे सर एक्स वाई के आगे 1 लिखा हुआ है, याद रखिए 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके आगे 1 लिखा हुआ है, तो 1 × 5 यहाँ लिख दिए, a को ऐसे ही छोड़ देंगे, और b को b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 5 1 जा 5 हो गया, माइनस है तो माइनस, a को a लिख दिए, और b स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो b का पावर 3 आएगा, b का पावर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना, आई थिंक यहाँ तो समझ में आया होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ना
कि दस वी कैन सी दैट व्हेन द बेस इज सेम। तो जब भी बेस सेम होता है, बेस सेम होता है मतलब कि अगर यहाँ पर x मल्टीप्लाई x है, द एक्सपोनेंट गेट एडेड। एक्सपोनेंट मतलब होता है बच्चे पावर, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, कि यहाँ पर पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 1 है, तो पावर क्या होते हैं बच्चे, ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 2। अगर यहाँ पर ऐसा रहता है x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंट सेम सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे बच्चे, ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। एक्सपोनेंट सेम है, मान लीजिए कि एक्सपोनेंट अब सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होंगे, इसको एक्स वाई ही लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर। तो ये रूल है कि जब भी क्या होते हैं, एक्सपोनेंट सेम सेम होते हैं ना, तो पावर क्या होते हैं बच्चे, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पर टेबल 4.2 है। टेबल 4.2 समझते हैं कि टेबल 4.2 में क्या बोला जा रहा है। तो टेबल 4.2 में ये बोला जा रहा है मोनोमियल। अच्छा, मोनोमियल क्या होता है, मोनो मतलब होता है एक। जब भी कभी एक टर्म लिखा हुआ हो, एक लिखा हुआ हो केवल, उसको बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल, बाई मतलब होता है टू, बाई मतलब होता है टू, बाई मतलब होता है टू, नोमियल मतलब होता है टर्म। तो जब भी दो टर्म लिखे हो तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, दो, यहाँ पर कहीं पर भी प्लस माइनस नहीं होगा बीच में, लेकिन देखिए इन दोनों के बीच में प्लस माइनस है, इन दोनों में प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, दोनों में प्लस माइनस, दोनों में प्लस माइनस। तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, दो टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, दो टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, दो टर्म, यहाँ पर सब में दो दो टर्म, दो दो टर्म है। तो मोनोमियल को अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं बाइनोमियल से। तो बहुत आसान है। तो देखिए मोनोमियल को मल्टीप्लाई करवा दिए, कुछ नहीं लिखा मतलब मल्टीप्लाई लिखा है। याद रखिए ना ये भी आज के बाद, अगर यहाँ पर 3x है तो इसका मतलब ये है ना कि 3 मल्टीप्लाई x लिखा हुआ है, और 3 मल्टीप्लाई x लिखा है मतलब कि यहाँ पर 3x है। ठीक है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है ब्रैकेट और ब्रैकेट है, तो दोनों बीच में क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई का साइन है। अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर 2 है ऐसा करके, तो ये इसका मतलब ये है कि ये ऐसा लिखा हुआ है, और x इंटू 2 होता है 2x, ऐसा करके समझ में आया, समझ में आना चाहिए ना बच्चे। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसका अब मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मोनोमियल का मल्टीप्लाई लिख भी सकते हो, मल्टीप्लाई का साइन, और नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है ना, लेकिन ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। जब भी यहाँ पर मान लीजिए केवल a लिखा रहता तो ब्रैकेट मत लगाओ चलेगा, बस यहाँ पर 3a लिखा रहता ब्रैकेट मत लगाओ चलेगा, लेकिन यहाँ पर 3a + b है तो ब्रैकेट लगाना है, मतलब लगाना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। एक्स वाई का यहाँ पर लिख दिया गया है 2t² को 3r² - 55 लिखा गया है। यहाँ पर हाफ m को m³ + 3/2n से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर 4a को 5x - 1/2y से मल्टीप्लाई किया गया है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है बच्चे, तो अब याद रखिए ना, यहाँ पर रूल बता रहा हूँ, यहाँ पर रूल बता रहा हूँ। जो मेरा देखा होगा ना बेसिक कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई का, लोग कि सर कौन सा वीडियो, तो आप ना क्या करना, यूट्यूब पे सर्च करना, या जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हो ना, मतलब कि क्लास 8 का जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हो ना, तो उसी में देख रहा है ना, तो ना उसी में ना आपको मिलेगा ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल का मिलेगा, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिलेगा। तो उसको देखोगे ना, तो उसमें ना मैंने ना मल्टीप्लिकेशन बताया है। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, जरा समझ लीजिए। तो करते हैं मल्टीप्लाई ना, तो देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि पहले a को का मल्टीप्लाई करवाएंगे b के साथ। तो यहाँ पर देखिए a का मल्टीप्लाई करवाए तो ab हो गया, फिर इसी a का मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, c के साथ, तो a का मल्टीप्लाई c के साथ, फिर इसी a का मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, d के साथ, तो यहाँ पर ad हो गया। ठीक है। या फिर इसको ऐसा, इस a का पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे b के साथ, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर a इंटू बी, ए बी ही होता है। देखिए ना, ए बी और बी ये दोनों सेम चीज़ है। a इंटू सी का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए सी या सी ए दोनों सेम चीज़ है। फिर a इंटू डी का मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ऐसे ही करवाना है बच्चे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। देखिए ना, तो कैसे करवाया गया है, यहाँ पर ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई एक साथ करवाया गया है, तो यहाँ पर एक्स ए या ए एक्स लिखा हुआ है, दोनों से सेम चीज़ है। यहाँ पर आप एक्स ए भी लिख सकते हो और ए एक्स भी लिख सकते हो। फिर x का मल्टीप्लाई b के साथ करवाया गया है,
तो यहाँ पर एक्स बी लिख सकते हो या बी एक्स लिख सकते हो, दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर सही है, कभी कोई गलती नहीं करेगा। अब -4y का 3a से मल्टीप्लाई करवाओगे, -4y का 3a से मल्टीप्लाई करवाओगे, और -4y का ही मल्टीप्लाई करवाओगे इसके साथ, b के साथ। तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, समझिएगा कि 4 3 जा, यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ऊपर में लिख रहा हूँ 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और y इंटू ए, वाई ए या ए वाई, जो भी लिखने का मन करे, और माइनस प्लस माइनस, यहाँ देखिएगा अब यहाँ पर 4 इंटू कुछ नहीं है, तो 4 इंटू कुछ नहीं है तो यहाँ पर 4 लिख दो, और यहाँ y इंटू बी, वाई बी, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, ये आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए आगे, एक्स वाई का 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स वाई का 7 से, तो 7 तो 7 हो गया, और एक्स वाई तो एक्स वाई हो गया। अब एक्स वाई का करवाएंगे 8x से मल्टीप्लाई, तो 8 तो 8 हो गया, प्लस है तो प्लस, और x का जब x से करवाओगे ना तो x स्क्वायर आएगा, और y तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब 2t स्क्वायर का 3x स्क्वायर 3r स्क्वायर करवाओगे, तो 2 इंटू 3 ये हो गया 6, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर छोड़ दोगे, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर छोड़ दोगे। ये तब ऐड होते जब क्या होता है, दोनों सेम सेम होते हैं, लेकिन सेम सेम नहीं तो दोनों को अलग अलग छोड़ दो। ठीक है, अब इसी 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाएंगे 55 से, तो 55 2 जा होता है 110, और प्लस माइनस माइनस होता है, टी स्क्वायर बोलेगा मुझे मत भूलो मैं भी हूँ, इन सब का मल्टीप्लाई इससे करवाओगे तो यहाँ पर टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हाफ m का मल्टीप्लाई करवाएंगे एम क्यू से, तो यहाँ नंबर तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर हाफ तो हाफ हो जाएगा, और m का जब मल्टीप्लाई करवाओगे एम क्यू से, तो यहाँ m का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और हाफ का जब मल्टीप्लाई करवाओगे इसके साथ, तो 1 का 3 के साथ करवाओगे तो 3, 2 का 2 के साथ करवाओगे तो 4, प्लस है तो प्लस, m का n के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो mn हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, 4a का 5x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 4 का 5 से करवाओ तो 20, a का x से करवाओ तो ax, या x से कुछ भी। 4 का 1/2 से मल्टीप्लाई करवाओ, अच्छा 4 का 1/2 से, तो 2 1 जा 2, 2 जा तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 आ जाएगा। फिर a का y से मल्टीप्लाई करवाओ, तो a का y से तो a y हो गया, और प्लस माइनस माइनस। बच्चे याद रखिए, नंबर का नंबर से करवाइए और वेरिएबल का वेरिएबल से करवाइए। फिर से बोल रहा हूँ, नंबर का नंबर से, वेरिएबल का वेरिएबल से। पहला लाइन ही यही था, पहला लाइन ही यही था ना, इस वीडियो का पहला लाइन ही यही था, ऑन मल्टीप्लाइंग एनी टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देयर कॉन्स्टेंट आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर, मतलब कि नंबर से मल्टीप्लाई होगा, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। वेरिएबल मतलब सर फिर से बताइए, वेरिएबल मतलब ABCDEFGHIJ, मतलब ये सब लेकर के पूरा जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट आपको मिलते हैं सारे क्या है, वेरिएबल है, सारे क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। तो बच्चे यही था आपका सिंपल सा टेबल 4.2 में बताया हुआ। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल में पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है। 2 को 2 लिख दिए, a इंटू ए स्क्वायर, 2 2 जा 4 हो गया, a इंटू बी ए बी हो गया, 2 5 जा 10, a इंटू सी ए सी हो गया। फिर p को पहले इससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो p इंटू 2q यहाँ लिख दिया गया है। सर यहाँ तो 2q इंटू पी लिखा है, बच्चे कुछ भी लिखो, आगे पीछे लिख सकते हो। आगे पीछे मतलब कि 3 इंटू 4 लिख दो या 4 इंटू 3 लिख दो, आंसर तो हमेशा 12 ही आएगा। तो ये है। फिर p का r से मल्टीप्लाई किया गया है, p का r से या r का p से, और p का 3s से मल्टीप्लाई किया गया है, p का 3s से मल्टीप्लाई किया गया है। और यहाँ देखिए, यहाँ गलती कर दिया है, p का -t से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। समझ में आया, थोड़ा थोड़ा गलती है ना, उसको सुधार लिया करिए। 2 को 2 लिख दिए, p इंटू क्यू PQ हो गया, r इंटू पी PR हो गया, या RP जो लिखोगे तो भी सही है।
RP भी लिखोगे तो भी सही है। 3 को 3 लिख दिए, P इंटू एस PS हो गया, और माइनस को माइनस लिख देंगे और P इंटू टी PT हो जाएगा, या T इंटू P TP हो जाएगा, जो भी लिखने का मन करे। फिर अब इसका इससे मल्टीप्लाई, तो वाई जेड स्क्वायर का XY से मल्टीप्लाई, यहाँ वाई जेड स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर नंबर तो कोई है नहीं, तो वेरिएबल का वेरिएबल से x को x लिख दिए, क्योंकि x कहीं और था नहीं। y इंटू वाई स्क्वायर हो गया, पावर ऐड हो गया, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, नंबर है यहाँ तो नंबर को नंबर लिख दिए। वाई स्क्वायर और वाई का पावर 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। जेड का पावर 1, जेड का पावर 2, तो 1 + 2 3 हो गया। एक्स स्क्वायर और कुछ है नहीं एक्स का, तो यहाँ पर लिख दिए, वाई का वाई लिख दिए, जेड स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब इसके बाद है एक्टिविटी 3 टेबल 4.3। टेबल क्या है? 4.3 है, तो टेबल 4.3 को समझते हैं। तो देखिए 4.3 कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है। जो यहाँ पर ये सिखाया हूँ, अभी जो सिखाया हूँ बस वही लिखा हुआ है, जो सिखाया हूँ वही लिखा गया है। फिर भी एक बार समझा दे रहा हूँ, देखिए ना, 5D को पहले मल्टीप्लाई किया गया है 2A के साथ, 5D को मल्टीप्लाई किया गया है B के साथ, 5D को मल्टीप्लाई किया गया C के साथ। अब देखिए यहाँ पर नंबर को नंबर से, 2 5 जा 10, A इंटू डी AD, 5 1 जा कुछ नहीं तो 1 जा 5, 1 जा 5, B इंटू डी BD, 5 1 जा 5, C इंटू डी CD। बस ख़त्म, इतना ही तो करना है। इसको देखिए ना, इसको बता रहा हूँ, 7A स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा पहले B के साथ, फिर इसी 7A स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा 2D के साथ, फिर इसी 7A स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा -D के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? तो 7 को 7 लिख दिए, A स्क्वायर इंटू B, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B, 7 2 जा 14, A स्क्वायर इंटू D, A स्क्वायर D, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 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 हो गया। यहाँ पर 7 × 1 7, A स्क्वायर T है T प्लस माइनस माइनस। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर XY और z है, अरे यहाँ पर क्या है नंबर, तो जब देखोगे ना कि x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? p से। अरे p कहाँ से आया? p तो यहाँ है नहीं, तो मतलब कि p यहाँ पर है, p यहाँ पर है, तभी तो p का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से हुआ, p का मल्टीप्लाई XY से हुआ, p का मल्टीप्लाई z से हो गया, तो p इंटू एक्स स्क्वायर p स्क्वायर हो गया, p इंटू XY PXY हो गया, और p इंटू जेड PZ हो गया। ठीक है, -5m का मल्टीप्लाई किससे होगा पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर भी ब्लैंक है। तो जब देखोगे तो -5m को मल्टीप्लाई किया है पहले बार ना, तो m स्क्वायर आ गया है, मतलब कि यहाँ पर m होगा तभी तो m और m स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर 5m का मल्टीप्लाई हुआ है m से। फिर यहाँ पर 10 आ गया है, 10 तब आएगा ना जब यहाँ पर 2 लिखा होगा, जब यहाँ पर कितना लिखा होगा? 2 लिखा होगा। अच्छा, यहाँ m तो आ गया लेकिन n भी आना चाहिए, तो यहाँ पर n लिखा होगा, और यहाँ पर माइनस है, तो देखिए ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके ज़रा देखिए इससे, तो 5 2 जा 10, m इंटू n mn, और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -5m का मल्टीप्लाई करोगे 2n के साथ। ठीक है ना, और यहाँ पर तो अब आ गया है कि -5m का मल्टीप्लाई करोगे b के साथ, तो -5m भी आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ये वाला भी इजी है। चलिए मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ कि 7p² m का मल्टीप्लाई करवाओगे m के साथ, फिर प्लस 7p² m का मल्टीप्लाई करवाओगे n³ के साथ, फिर प्लस 7p² m का मल्टीप्लाई करवाओगे p के साथ। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब समझ में आ गया है तो थोड़ा सा बस और है, जिसको यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि 7 को 7 लिख दिए, p स्क्वायर हो गया, और m इंटू m स्क्वायर हो गया, प्लस को प्लस, 7 को 7 लिख दिए, p स्क्वायर को p स्क्वायर लिख दिए, m है नहीं कोई और n³ है, n³ लिख दिए, प्लस को प्लस लिख दिए, 7 को 7 लिख दिए, p स्क्वायर इंटू p है तो p का पावर 3, और यहाँ पर m। ठीक है बच्चे देखिए, ये ना छत्तीसगढ़ बोर्ड ना बहुत ही अच्छा समझाता है एक्टिविटी के थ्रू और टेबल के थ्रू। आपको दिया जाता है ना कि आप लोग इसको आसानी से सीखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए आप लोग इसको।
ठीक है। देखिए ना, अब क्या है बच्चे, अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो बच्चे जैसा पहले बताया हूँ सेम टू सेम वैसा ही बनाना है, आपसे इजीली बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर भी दो टर्म है, यहाँ पर भी दो दो टर्म है, तो आप लोग भूल जाओ कि है ये बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। पहले क्या करिए, ए का मल्टीप्लाई करवाइए सी और डी के साथ, ए का मल्टीप्लाई करवा दिया गया सी और डी के साथ, फिर बी का मल्टीप्लाई करवाइए सी और डी के साथ, ऐसा करिए। या फिर सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, ऐसे करके ए प्लस बी लिखा हुआ है और यहाँ सी प्लस डी लिखा हुआ है, तो आप सिंपल से ऐसा करिए कि पहले ए का मल्टीप्लाई करवाइए सी के साथ, फिर इसी ए का मल्टीप्लाई करवाइए किसके साथ, डी के साथ, फिर बी का मल्टीप्लाई करवाइए सी के साथ, फिर इसी बी का मल्टीप्लाई करवाइए किसके साथ, डी के साथ। जितना ज़्यादा टर्म रहेगा उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करिए, बस सिंपल सा, इसको भूल जाइए। तो ए इंटू सी ए सी, ए इंटू डी ए डी, बी इंटू सी बी सी और बी इंटू डी बी डी। देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम सेम है कि नहीं, बस ऐसे ही करिए, सिंपल सा समझिए, आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है। देखिए अब इसके बाद ना टेबल 4.4 है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है ना कि मल्टीप्लाई करना है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है ना, सिंपल से समझ जाइए, एकदम बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, सिंपल सा भाई समझिए ना कि देखिए सॉल्यूशन में आप क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन में आप बोलेंगे कि पहले इस ए का मल्टीप्लाई करवाइए सी के साथ और डी के साथ, तो यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई करवाइए सी प्लस डी के साथ और इस बी का मल्टीप्लाई करवाइए सी प्लस डी के साथ। यही है बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो यहाँ पर लिखाया है ना यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही है कि मतलब कि पहले वाले का इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो और फिर ये दूसरे वाले का इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो, ऐसा कर सकते हैं। या फिर कोई दिमाग वाला बच्चा होगा वो बोलेगा सर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि इस सी का मल्टीप्लाई करवा दूँ इन दोनों के साथ और इस डी का मल्टीप्लाई करवा दूँ इन दोनों के साथ। हाँ बच्चे, दोनों में से कुछ भी बोलो, दोनों आंसर सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा। चाहे देखिए ना, आप इतना तो समझ में आता होगा ना आप लोगों को कि 3 × 4 करिए या 4 × 3 करिए, आंसर तो हमेशा कितना आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है ना। एक और चीज़ समझ लीजिए, आप क्या क्या करिए, 5 × 3 + 6 × 2 करिए, तो 5 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 15 + 6 × 2 करेंगे तो आएगा 12, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है ना। उसी तरीके से आप ऐसा समझिए कि मैं 5 × 3 ना लिखता, मैं उसको लिखता 3 × 5 और मैं 6 × 2 ना लिखता, इसको लिखता 2 × 6, तो आंसर उसमें भी कितना आता, 27 ही आता। ठीक है ना। इतना तो समझिए ना, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि क्या करना है, एक का दोनों से मल्टीप्लाई करवाओ फिर दूसरे का दोनों से मल्टीप्लाई करवाओ, चाहे तो आप इसको फॉलो करिए चाहे तो इसको फॉलो करिए, दोनों में से सेम आएगा। फिर अब इसके बाद क्या है, ए का अब सी से मल्टीप्लाई करवाओ, तो यहाँ पर ए का सी से मल्टीप्लाई करवाओ, फिर इसी ए का डी से मल्टीप्लाई करवाओ, इसी ए का डी से मल्टीप्लाई करवाओ, फिर प्लस बी का सी से मल्टीप्लाई करवाओ, फिर इसी बी का डी से मल्टीप्लाई करवाओ। ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, इसके जगह इसके लिए बोल सकते हो कि आप सी का ए से मल्टीप्लाई करवाइए या फिर इसी सी का बी से मल्टीप्लाई करवाइए, सी का बी से मल्टीप्लाई करवाइए, या फिर इस डी का ए से मल्टीप्लाई करवाइए या फिर इसी डी का बी से मल्टीप्लाई करवाइए, दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब ए इंटू सी करवाओगे तो ए सी प्लस ए इंटू डी ए डी प्लस बी इंटू सी बी सी प्लस बी इंटू डी बी डी। ठीक है। वैसे ही सी इंटू ए, देखो सी ए भी इसको बोल सकते हो और ए सी भी बोल सकते हो, सी ए और ए सी दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, सी ए या ए सी। सी इंटू बी, इसको सी भी बोल सकते हो और बी सी भी बोल सकते हो, प्लस डी इंटू ए, इसको डी ए भी बोल सकते हो और ए डी भी बोल सकते हो, प्लस डी इंटू बी को डी भी बोल सकते हो और बी डी भी बोल सकते हो। दोनों क्या है बच्चे, दोनों सेम टू सेम है। देखिए दोनों आंसर क्या आ गया, सेम टू सेम आ गया।
तो बच्चे यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए तो इसमें क्या किया है, जो ये 4x है, जो ये 4x है, 4x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ किया है यहाँ पर, फिर 5y का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ किया है, ठीक है। फिर इतना करने के बाद 4x को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, फिर 5y को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, फिर 5y को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, फिर 4 इंटू 2 होता है 8, तो उसको 8 लिख दिया, और x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर 4 इंटू 3 होता है 12, तो उसको लिखा गया है यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 12, और x इंटू वाई ये होता है एक्स वाई, ठीक है। फिर 5 इंटू 2 10, तो वो 10 हो गया। फिर y इंटू एक्स, तो y इंटू एक्स वाई एक्स भी होता है और एक्स वाई भी होता है, तो उसको एक्स वाई लिखिए। और मैं सिखा चुका हूँ कि जब भी वेरिएबल सेम होता है ना, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर 22 लिख दिया गया है, ठीक है ना, इसीलिए बता रहा था इसको अलग से। 5 इंटू 3 15, और y इंटू वाई स्क्वायर, तो ये आ गया है। ऐसे ही करके क्या क्या कर सकते हो आप, इसको पूरा फिल कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब हमारा जो मेन है ना, जो वीडियो का हेडिंग था कि एक्सरसाइज 4.1 आप लोगों को समझने को मिलेगा इसमें, तो एक्सरसाइज 4.1 हम लोग इसमें समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चे, जो ये पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन के क्या किया है मैंने यहाँ पर कॉपी में लिख लिया है, पहला क्वेश्चन पहला का पहला, और इसको बोला जा रहा है कि मल्टीप्लाई करिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक दूसरे के साथ। तो करवाते हैं मल्टीप्लाई। देखिए ना, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर, पहली बार याद रखिए, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन लिखना है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को लिखते हैं सॉल्यूशन डाल करके। तो मैंने सबसे पहले इसको यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद जो सिखाया गया है, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसी प्रॉपर्टी से बता दे रहा हूँ सॉल्व करके, या फिर डायरेक्ट आप क्या करिए, ऐसा करिए, कोई कभी गलती नहीं करेगा। इस 2x का मल्टीप्लाई करवाइए ऐसे करके ना, देखिए समझिएगा ना, इस 2x का मल्टीप्लाई करवाइए, जो मैंने बेसिक वीडियो में बताया था, 2x का मल्टीप्लाई करवाइए किसके साथ, 3x के साथ। फिर ये बोलेगा कि अरे मैं भी हूँ, मुझसे ही मल्टीप्लाई करवाओ। फिर इसी 2x का मल्टीप्लाई करवाइए किसके साथ, +2 के साथ। तो इसी 2x का मल्टीप्लाई करवाइए +2 के साथ। फिर ये बोलेगा चलो ठीक है, इससे तो करवा दिए, अब मेरी बारी, मुझसे भी करवाओ। तो 7 का मल्टीप्लाई करवाइए 3x के साथ, और फिर इसी 7 का मल्टीप्लाई करवाइए किसके साथ, इसी 7 का मल्टीप्लाई करवाइए 2 के साथ। बस हो गया। अब बेसिक है, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 2 2 जा 4, और x, बस x है तो x ही लिख दो, फिर प्लस 7 3 जा 21, और x है तो x लिख दोगे, और 7 2 जा 14, ठीक है ना। अब इसके बाद 6x स्क्वायर किसी से भी ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर ऐड, ये क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है। अब 4x और 21x ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो 4 और 21 ये होता है 25, और x ही होता है, और यहाँ पर 14, और यही है आपका प्यारा सा आंसर। आई थिंक कितना समझ में आया होगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बताता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए फिर से वैसे ही है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन राइट करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्वेश्चन राइट कर दिया है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करोगे, ये ना जो बता रहा हूँ ना पेंसिल से करके, आपको एग्जाम में नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पहले क्या करिए, 3x का मल्टीप्लाई करवाइए 2x के साथ। तो पहले आप क्या करोगे, 3x का मल्टीप्लाई करवाओगे 2x के साथ, और फिर इसके बाद 3x का मल्टीप्लाई करवाइए किसके साथ, 9 के साथ, और प्लस 3x का मल्टीप्लाई करवाइए 9 के साथ। देन यहाँ पर -5 है, -5 का मल्टीप्लाई करवाइए 2x के साथ, -5 का मल्टीप्लाई करवाइए 2x के साथ, और फिर इसके बाद -5 का ही मल्टीप्लाई करवाइए 9 के साथ, -5 का ही मल्टीप्लाई करवाइए 9 के साथ। अब देखिए 3 2 जा 6 हो गया, और x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 9 3 जा 27, और x है तो x, और प्लस हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, और x है तो x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया,
9 5 ज़ा या 5 9 ज़ा 45 और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है ना। अगेन अब देखिए 6x² कैसे छोड़ देंगे, लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं इसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर x वाला x से सॉल्व होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 27 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये होता है 17, और x है तो x ग्रेटर नंबर है, क्या ग्रेटर नंबर है 27, साइन है प्लस का तो यहाँ पर प्लस का साइन, और यहाँ पर -45, और यही आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब 7x - 6 है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बार क्वेश्चन लिखते हैं। 7x - 6 15x - 2, इसको करवाते हैं मल्टीप्लाई। 7x का मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ सॉल्व करके दिखा नहीं रहा हूँ ना ऐसा वाला, अब समझिए आप लोग खुद। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 7x का मल्टीप्लाई करवाऊँगा 15x के साथ, फिर इसी 7x का मल्टीप्लाई करवाऊँगा -2 के साथ, फिर -6 का मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा 15x के साथ, और इसी -6 का मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा -2 के साथ। अब देखिए 15 7 जा 105, और x इंटू एक्स स्क्वायर होता है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 2 ज़ा 14 हो गया, और x है तो x, माइनस प्लस माइनस हो गया, 15 6 ज़ा 90 हो गया, और x है तो x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 ज़ा 12 हो गया, लिख दीजिए इसको। 105 x² को एज इट इज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार x² है नहीं, बस यहाँ पर x है, तो इन दोनों को सॉल्व करिए तो बोलोगे सर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 90 और 14 को प्लस करोगे तो 4 और 9 1 10, ग्रेटर नंबर है 90, साइन है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर x और यहाँ पर +12, और ये आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो बताया जा रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, पहली बार तो हम लोग क्वेश्चन ही लिखते हैं जो बताया हूँ, याद रखिए ना, पहला बार क्वेश्चन ही लिखना है हम लोगों को, ठीक है ना। सर क्या क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, क्या नहीं बच्चे, गलती नहीं होगा, लेकिन एक तरीका होता है सही बनाने का, वो सही तरीका बनाइए आप लोग, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसका मल्टीप्लाई मैं करवाऊंगा 3x के साथ, तो 1/2x का मल्टीप्लाई करवा दिया 3x के साथ, और इसी 1/2x का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं -6/5y के साथ, फिर मैं +5y का मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3x के साथ, और इसी +5y का मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा -6/5y के साथ, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ऊपर नीचे ना कट नहीं रहा है, इसका मतलब कि 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो डाटा मल्टीप्लाई करवाओ, तो 1 3 जा 3, यहाँ नीचे में 2 है, और x इंटू x² होता है, ठीक है ना। देखिए ऊपर नीचे कट रहा है क्या, तो बोलोगे हाँ सर कट रहा है, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये कट गया। तो यहाँ पर कट गया ना, तो देखिए तो पहले तो साइन को सॉल्व करिए, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 जा 3, और 5 है तो 5, और x इंटू वाई XY, ठीक है ना। इसको आप अपने पेन से काटिएगा, मैं आपको सिखाने के लिए बस दिखाया हूँ कि हाँ पेन से कट करेगा उसको। आगे है 5 3 जा 15, प्लस 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 होता है, x इंटू वाई XY हो गया, और देखिए ना ऊपर से कट रहा है, यहाँ पर क्या होगा, ये 5 1 जा ये कट गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 6 इंटू 1 6, y इंटू y² ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर है 3/2x², इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर भी xy, यहाँ पर भी xy, तो ये तो सॉल्व होगा, तो ये सॉल्व होगा तो कितना होगा सॉल्व होकर के, तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ रफ के लिए आपको, यहाँ पर कि -3/5 और +15 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है ना, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, और माइनस है 15 5 जा 75, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 75 में 3 को माइनस करेंगे तो 72, ग्रेटर नंबर है 75, साइन है प्लस का तो प्लस ही है, और यहाँ पर 5, तो 72/5, 72 कितना आ गया 5 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 72/5, XY है तो यहाँ पर XY, और -6y², यही आपका क्या आ गया, प्यारा सा आंसर आ गया। आई थिंक समझ में आया होगा आपको।
देखिए ना, अब क्या है इसके बाद, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 5y। पहली बार तो क्वेश्चन लिखना है ना, याद रखिए ना, जो बताया हूँ ना कि पहली बार क्या करना है, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिख दिए। अब x का 7x इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर तो 1 है, तो लीजिए पहले ऐसे कर लीजिए, x का 7x से मल्टीप्लाई करवाइए, फिर इसी x का -y से मल्टीप्लाई इससे करवाइए, फिर +5y का मल्टीप्लाई करवाइए 7x से, और इसी 5y का मल्टीप्लाई करवाइए किससे, -y से। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है ना, तो 1 × 7 7 हो गया, और x × x x² हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, x × y xy हो गया, फिर प्लस 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 हो गया, 5 7 जा 35, और y × x बोलो या x × y बोलो, xy ही होता है, xy लिख दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, y × y y² हो गया। आगे 7x², अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है। अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो 35 में से 1 को माइनस करेंगे तो 34xy, ग्रेटर नंबर क्या है, सॉरी ग्रेटर नंबर क्या है, 35 है, साइन है प्लस का तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और -5y², और ये क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना है इन दोनों का। देखिए ना, इसको भूल जाइए ना कितना बड़ा लिखा है, डरिए मत देखने के साथ, भूले कितना बड़ा लिखा है, बस इसको इतना समझिए कि ये ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको तो सॉल्व करने आता है। देखिए ये तो ऐसे ही है सॉल्व करना, तो इसको अलग से सॉल्व करिए, फिर इसको अलग से सॉल्व करिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। समझ में आ गया? देखिए ना, बता रहा हूँ ना, करके समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से बताऊँगा, इसी तरीके से बताऊँगा तो समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए पहली बार तो क्वेश्चन लिखना है, इक्वल टू करके क्वेश्चन लिख दीजिए, इसको इक्वल टू करके क्वेश्चन लिख दीजिए। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, तो x का 2y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर x का 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर y का 2y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर y का 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। करवा दिए इतना, अब प्लस है तो प्लस साइन, ठीक है ना, याद रखिए। अब 3x का y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3x का y से मल्टीप्लाई, फिर इस 3x का 2x से मल्टीप्लाई, फिर प्लस y का y से मल्टीप्लाई, फिर प्लस y का 2x से मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, यहाँ पर 1 × 2 2 हो गया, x × y xy, 1 × 3 3 हो गया, x × x x², 1 × 2 2 हो गया, y × y y², फिर 1 × 3 3 हो गया, y × x बोल लो या x × y बोल लो, दोनों सेम चीज़ है। आगे 3 × 1 3 हो गया, xy हो गया, और यहाँ प्लस। आगे 3 × 2 6 हो गया, x × x x² हो गया, ठीक है। फिर y × y ये y² हो गया, फिर प्लस 2 × 1 2 y × x yx होता है, लेकिन इसको xy लिखो क्योंकि yx और xy दोनों क्या है बच्चे, सेम टू सेम है। अब देखिए यहाँ थोड़ा समझिएगा ना कि ना, यहाँ पर xy थोड़ा सा इसको मैं समझा दे रहा हूँ, xy 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 और xy, इसको एक साथ सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दो। देखिए सभी प्लस में है ना, ये भी प्लस में है, कुछ नहीं तो ये भी प्लस में है ना, तो प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, तो सारे को ऐड कर दो। 2 + 3 5 5 + 3 8 8 + 2 10, तो कितना हो गया यहाँ पर हो गया 10xy। अलग अलग भी कर सकते हो ना, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, फिर ऐसा करके ऐड कर लो, जैसा मन करे वैसा ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10 हो गया। आगे देखिए x², यहाँ पर है x² और x² एक यहाँ पर है, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 3 + 6 ये हो जाएगा 9x²। आगे y² और y², यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 2 और 1 हो गया 3y²।
ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ याद रखिए, हमेशा 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 जिसका पावर सबसे ज़्यादा रहता है ना उसको पहले लिखते हैं। तो इसको ना ऐसा लिख दीजिए, आप यहाँ तक बनाओगे, यहाँ तक बनाओगे और लिख दोगे आंसर, तो भी कोई गलत नहीं करेगा। अगर अदरवाइज आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 9x² + 10xy + 3y², ये भी लिखोगे तो भी आंसर सही है। या तो किसी का मन करे सर मैं 3y² को पहले लिख सकता हूँ, फिर 9x² को, फिर 10xy को, हाँ बच्चे कैसे भी तुम लिख लो, सही आएगा आंसर। ठीक है ना, सब समझ में आ गया। तो बच्चे ये हो गया सेकंड का, ये हो गया। अब मैं बताता हूँ सेकंड का, बी बताता हूँ, सेकंड वाला बताता हूँ। देखिए ना अब क्या है, अब ये क्वेश्चन है सेम टू सेम, ऐसा क्वेश्चन ना मैं आपको ना यहाँ पर बता चुका हूँ, ये देखिए यहाँ बता चुका हूँ। आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है ना बच्चे, हमेशा ना याद रखिए ना, ये जब भी कभी आप किसी क्वेश्चन को समझते हो ना, उसके बाद क्या करिए, आप उसको खुद से बनाने की कोशिश किया करिए। और जब आपके सामने ये क्वेश्चन बना हुआ है ना, तो आप इसको क्या करिए, खुद से बनाइए और चेक करिए कि जो मैंने बताया है वो आंसर सही बताया है कि नहीं बताया है। और देखिए अगर गलत गलत आ रहा है तो चेक करिए कहाँ पर गलत आ रहा है, तो इससे आप सीखेंगे। अगर अदरवाइज आप बस वीडियो देखते रहेंगे तो आप सीखने वाले नहीं है। कॉपी पेन उठाइए और बनाना चालू करिए। ठीक है ना, चलिए तो मैं क्या करता हूँ बताता हूँ इसको। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस 2x का मल्टीप्लाई करवाऊँगा इसके साथ, फिर इसी 2x से करवाऊँगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, फिर +1/2 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं 3x/2 के साथ, फिर इसी +1/2 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं -1/4 के साथ। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए ना अब इसके बाद क्या है, अब मैं बताया ना कि जहाँ जो कट रहा है ना उसको काट सकते हैं ऊपर नीचे। तो ये 2 ये कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 3 जा 3, x × x, ये हो गया x²। अब देखिए फिर से कट रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1/2, और x है तो यहाँ पर x लिख देंगे। यहाँ पर देखिए कोई कट नहीं रहा है तो प्लस प्लस है तो प्लस लिख दोगे, 3 1 जा 3, x है तो x, और 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कट नहीं रहा है, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है ये 3x² कैसे छोड़ दिए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं सॉल्व यहाँ पर करवा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ पर -1/2 है और यहाँ पर 3/4 है। तो जैसा सिखाया हूँ वैसा सीखिए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाइए, 4 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, 4 माइनस है तो माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, 3 2 जा 6, बस हो गया सॉल्व। तो 6 में से 4 को माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 4 को माइनस करोगे तो 2 आ गया, और यहाँ नीचे में 8 है, 2 1 जा 2 4 जा, तो कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे कितना आ गया, 1/4, और प्लस में है ना तो प्लस 1/4, x है तो यहाँ पर x, और -1/8 इज योर आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा इतना। तो बच्चे देखिए ना ये इसका आंसर हो गया। अब आप लोगों को लग रहा होगा ना कि सर पीछे में ना ये आंसर नहीं आया है, मतलब कि जब आप ना आंसर खोलोगे ना, पीछे का देखोगे ना आंसर, तो पता चलेगा ना कि ना यहाँ पर ये आंसर नहीं आया है। तो आंसर इसलिए नहीं आया है ना क्योंकि 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 अगर आप क्वेश्चन ये रहता ना, क्वेश्चन अगर ये रहता और आप इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता, पीछे वाले आंसर से मैच कर जाता। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या था बच्चे, यहाँ पर प्लस था, क्या था यहाँ पर प्लस था, इसलिए मैं इसको प्लस लेकर के सॉल्व किया हूँ। ठीक है ना, अगर आप इसको माइनस लेकर के सॉल्व करोगे तो आपका पीछे का जो आंसर आ रहा है ना वो आ जाएगा। पीछे का आंसर क्या आया है, पीछे का आंसर आया है ये, ठीक है ना, यही आया है पीछे का आंसर। तो सॉल्व करेगा आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम लोग अपना आगे सॉल्यूशन पे मूव करते हैं, सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है x²। तो पहली बार तो क्वेश्चन को लिखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब वैसे ही मल्टीप्लाई करवाना चालू करिए, जैसे मैं सिखाया हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, x² का मल्टीप्लाई करवाऊँगा 3x के साथ, x² का मल्टीप्लाई करवाया 3x के साथ, और इसी x² का मल्टीप्लाई करवाया -5y के साथ। अब y² का मल्टीप्लाई करवाऊँगा 3x के साथ, और इसी y² का मल्टीप्लाई करवाऊँगा -5y के साथ।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 इंटू 3 हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 3 होगा, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 5, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई। अब प्लस 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 3 × 1 = 3, वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये वाई स्क्वायर एक्स ही होगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 5 × 5 और वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई का पावर 3। अब इसके बाद ना अगर आप लोगों को लगता है ना कि सर ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं बच्चे, तो कभी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो कभी सॉल्व नहीं होंगे। आपका यही क्या होगा, यहीं तक आपका बनाओगे और यहीं तक आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली बार तो हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए का मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ, ए का मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर बी के साथ, फिर बी का मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ, फिर बी का मल्टीप्लाई करवाएंगे बी के साथ। ए इंटू ए का पावर 2, ए इंटू बी ए बी, फिर बी इंटू ए, तो बी ए बोल लो या फिर ए बी बोल लो, दोनों सेम टू सेम है, और बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख दिए, ए बी प्लस ए बी, तो ए बी प्लस ए बी में क्या है बच्चे, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो या यहाँ तक ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना मल्टीप्लाई करवाइए एक्स, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो है कि मल्टीप्लाई करवाइए x + y एंड 3x + y को एक दूसरे से एंड वेरीफाई करिए प्रोडक्ट को फॉलोइंग वैल्यूज़ का लेकर के। तो चलिए, तो मैं इसको क्या करवाता हूँ, मल्टीप्लाई करवाता हूँ, और क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस मैं इतना लिखूंगा। और चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ना आप लोग के लिए। तो देखिए ना इस क्वेश्चन के लिए ना सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्व करते हैं इसको और समझते हैं। तो सॉल्व करते हैं, पहले इसको बोला कि मल्टीप्लाई करिए, तो करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो x + y का ये बोल रहा है मल्टीप्लाई करवाइए 3x + 4y के साथ। तो देखिए करवाते हैं मल्टीप्लाई ना, x का 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसी x का 4y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर y का 3x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसी y का 4y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ना 1 × 3 x × x स्क्वायर, फिर प्लस 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 हो गया, 4 × 1 = 4 हो गया, कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, और x × y xy हो गया, फिर प्लस 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 हो गया, 3 × 1 = कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, तो 3x × y या y × x xy होता है, प्लस 4 × 1 = 4 y × y वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए 3x² कैसे छोड़ दिए, xy + xy सॉरी 4xy + 3xy, 4 + 3 7xy, और यहाँ पर है 4y², ठीक है ना। 4 + 3 7 होता है और y है तो y² हो गया। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब बोल रहा है कि वेरीफाई करिए। वेरीफाई मतलब होता है ना कि LHS को RHS के इक्वल लेकर के आइए, LHS को RHS के इक्वल लेकर के आइए, मतलब कि कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं ना स्टेटमेंट गलती लिख दिया था, स्टेटमेंट गलती मतलब कि गलती नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ था कि इसको ना ऐसा करके लिखिएगा ना आप लोग के लिए ना, थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कैसा लिखिएगा आप लोग। यहाँ पर जो यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, आप लोग ऐसा लिख करके बनाइएगा ना, ऐसा करके बनाइएगा, ऐसा करके थोड़ा सा ये ऐसा लिखता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ऐसा करके, जो यहाँ से बनाए हो ना, इस लाइन को यहाँ पर लिखिएगा, इस लाइन को यहाँ पर लिखिएगा, और इस लाइन को यहाँ पर लिखिएगा और फिर बनाइएगा। इतना करने के बाद मैं बताता हूँ अब कि अब बोल रहा है कि वेरीफाई करिए, क्या करिए, वेरीफाई करिए। तो अब मैं लिखूँगा पहला नंबर, क्या लिखूँगा मैं, पहला नंबर लिखूँगा कि व्हेन x = एंड y = -1, ये वाली चीज़ को यहाँ पर लिख दिया। तो LHS क्या होगा, देखिए
ये है LHS, और यहाँ पर जो लिखोगे ना ये वाला वैल्यू, ये होगा RHS। क्या होगा? RHS होगा। तो LHS क्या है? LHS है बच्चे आपका x + y और 3x + 4y। तो x का वैल्यू क्या है बच्चे? x का वैल्यू है 2, 2 लिख दिए। y का वैल्यू क्या है बच्चे? -1, -1 लिख दिए। 3 को 3, x का वैल्यू क्या है बच्चे? 2, तो 2 लिख दिए। बोलोगे सर यहाँ तो मल्टीप्लाई था नहीं, आप तो मल्टीप्लाई कहाँ से लिख दिए? बच्चे याद रखो ना कि 3x लिखा है। क्या लिखा है? 3x लिखा है, मतलब कि ये 3 × x लिखा है, ठीक है ना ये। और +4 को 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई y का वैल्यू क्या है बच्चे? -1 है, -1 कर दिया, ठीक है। आगे है तो 2 को 2 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस होता है और यहाँ 1 हो गया। 3 2 जा 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 1 जा 4 हो गया। आगे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब बच्चे याद रखिए ना, ये कभी भी ना ब्रैकेट रहता है ना तो उन दोनों के बीच में ना मल्टीप्लाई का साइन रहता है। क्या रहता है? मल्टीप्लाई का साइन रहता है। या कभी भी ऐसा लिखा हुआ है 3 × ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट लिखा हुआ तो इन दोनों के बीच में साइन क्या है बच्चे? मल्टीप्लाई का ही साइन है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर 1 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये आ गया LHS। क्या आ गया? ये LHS आ गया, ठीक है ना। अब RHS RHS में ये वाला वैल्यू, RHS में ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू। तो RHS में तो यहाँ पर जो लिखोगे उसको यहाँ पर लिखोगे। तो RHS में लिखोगे, RHS क्या है? 3x² + 7xy + 4y², ठीक है ना। तो देखिए ना, 3 को 3 लिख दिए, और देखिए नंबर और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। x का वैल्यू क्या है बच्चे? x का वैल्यू है 2, और बोरा के पावर में 2 को लिखिए, ऊपर में 2 है ना, 2 को लिख दिए, प्लस 7 को 7 लिख दिए। x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है -1, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, y का वैल्यू है -1, तो पावर 2 हो गया। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या है बच्चे? तो 3 को तो 3 लिख दिए। अब 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 है, इसका मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स लिखना है। तो 2 2 जा होता है 4, तो यहाँ पर मैं क्या कर दिया? 4 लिख दिया। आगे देखिए प्लस माइनस माइनस, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 14 हो गया। आगे है -1 का पावर 2 है, तो -1 का पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि -1 यहाँ पर कितनी बार है? 2 बार है। पावर 2 मतलब कि 2 बार लिखना है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? +1 आएगा। तो यहाँ पर 4 तो था ही, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? +1 आ गया। अब इसके बाद 4 3 जा 12, -14 को -14, 4 4 1 जा 4 हो गया। अब देखिए दो, अब तीनों को सॉल्व करिए, तीनों को क्या करिए? सॉल्व करिए। तो सॉल्व करोगे ना तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 14 में से 12 को माइनस करोगे तो आएगा 2, बट ग्रेटर नंबर है 14, साइन है माइनस का तो माइनस आ जाएगा। +4 तो यहाँ पर था ही। अब इसको माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 आएगा, ग्रेटर नंबर है 4, साइन है प्लस का तो प्लस ही लिखा हुआ है। तो देखो LHS भी कितना आया? 2 आया, RHS भी 2 आया। तो बोलोगे कि हियर सिंस LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 2, देयरफॉर हैंस वेरीफाइड। ये क्या हो गया? हैंस वेरीफाइड हो गया, और ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना। और अगर इतना समझ में आ गया है आप लोगों को तो क्या क्या करिए आप लोग? क्या करिए? अब इस वाले वैल्यू को यहाँ पर रख करके बनाइए, इस वाले वैल्यू को यहाँ पर रख करके बनाइए। अगर नहीं बना पा रहे हैं, एक बार पहले ट्राई करिए खुद से। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो मैं तो बना ही रहा हूँ, तो सेकंड के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, सेकंड तो ऊपर से बता देता हूँ, नहीं यहीं से बता देता हूँ। सेकंड के लिए क्या है बच्चे? सेकंड के लिए बोलोगे कि व्हेन x = 1 एंड y = 0, तो LHS लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS क्या है बच्चे? LHS तो हमेशा यही रहेगा। LHS क्या है बच्चे? LHS है x + y और 3x + 4y, ठीक है। x का क्या है वैल्यू बच्चे? x का वैल्यू 1 है, प्लस y का वैल्यू क्या है बच्चे? 0 है। 3 x का वैल्यू क्या है बच्चे? 1 है, प्लस 4 y का वैल्यू क्या है बच्चे? 0 है। तो 1 + 0 1 होता है। यहाँ पर 3 1 जा 3 और प्लस 4 × 0 0 होता है। 1 को 1 लिख दिए, 3 + 0 3 होता है।
1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। एलएचएस इस बार कितना आया है, 3 आया है। देखते हैं आरएचएस भी 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल आरएचएस भी 3 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो समझिए कि आप कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। देखिएगा अभी आरएचएस भी कितना आएगा, आरएचएस भी 3 ही आएगा। तो आरएचएस क्या है बच्चे, यही है आरएचएस जो कि यहाँ पर लिखा हूँ। तो इसको ऐसे लिख दो, 3x² + 7xy + 4y²। 3 को 3 लिख दिया, x का वैल्यू कितना है बच्चे, 1 है, तो 1 पावर कितना है, 2 है, प्लस 7 को 7 लिख दिया, x का वैल्यू क्या है बच्चे, 1 है, और y का वैल्यू क्या है बच्चे, 0 है, प्लस 4 को 4 लिख दिया, y का वैल्यू क्या है बच्चे, 0 है, पावर में 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक है, आगे 3 को 3 लिख दिया, 1 का पावर 2, 1 का पावर 2, 1 का पावर 2 का मतलब होता है 2 1 जा 2 नहीं, गलती है, 2 1 जा 2 बिल्कुल नहीं होगा। 1 का पावर 2 का मतलब होता है 1 को हम लोग को 2 बार लिखना है, पावर 2 है मतलब 2 बार लिखना है। तो 1 1 जा 1 होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 × 1 आ गया, प्लस 7 × 0, 0 आ गया। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है ना, आगे 3 1 जा 3 + 0, तो 3 + 0 कितना हो गया, 3 आ गया। तो बोलोगे कि सिंस LHS = RHS = 3 therefore hence verified, और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो इतना बता दिया हूँ मैं आप लोगों को। एक्सरसाइज 4.1 के सारा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। तो आप लोग को आई थिंक अब तो आप लोगों से मल्टीप्लिकेशन बन ही गया होगा। अगर बन गया है तो आप लोग के क्या करिए, रिवीजन के लिए ना आप लोग ना इसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और सॉल्व करके अपना आंसर यहाँ पर लिखिए। और इसके बाद का ना इसके बाद ना आप लोगों को ना क्या होगा, जब मैं एक्सरसाइज 4.2 पढ़ाऊंगा ना, तो ना उसमें ना क्या क्या रहेगा, इसका सॉल्यूशन डला हुआ रहेगा। तो अगर वो सॉल्यूशन से आपका आंसर मैच करता है, इट मीन्स आपको बनाना आ गया है। और अगर नहीं मैच करता तो देखिए ना कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि कैसे कैसे बनाना है, और फिर उसको क्या करिए, आप बनाइए। ठीक है ना। यहीं पर क्या होता है, ये वीडियो एक्सरसाइज 4.1 क्या होता है, ओवर होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।